हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, खुशियों को जी रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे। साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे जो आप लोगों की लाइफ के आपके कर्तव्य हैं। ठीक है, तो आज चलिए शॉर्ट रीडिंग रखूँगी मैं एंड एनर्जीज निकालूंगी। आज की एनर्जीज क्या आ रही है टैरेट के माध्यम से, तो चलिए मैं एनर्जीज निकालती हूँ एंड आपको बताती हूँ कि आज की एनर्जीज आप लोगों के लिए क्या आ रही है एंड किन के लिए आ रही है। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैसेज निकाल लिया है मैंने। तो यहाँ पे विश फुलफिलमेंट हो रही है आपकी, यानी कि आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं। आपकी इच्छाओं को पूर्ण किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, एंड आपकी ये सारी इच्छाएं, आपकी मैनिफेस्टेशन प्रार्थनाएं पूर्ण हो रही हैं, बहुत ही शीघ्र हो रही हैं। यानी कि 9 ऑफ कप्स आया है। मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ। सबसे फर्स्ट देखिए 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स आया है हमारा। ठीक है, तो उसके बाद है द हैंग्ड मैन आया हमारा, रिवर्स आया है। 9 ऑफ सोर्ड्स आया है, 2 ऑफ सोर्ड्स आया है, डेथ आया है, 7 ऑफ वैंड्स आया है एंड 9 ऑफ वैंड्स आया है, 10 ऑफ सोर्ड्स आया रिवर्स, द वर्ल्ड आया है हमारा, 6 ऑफ पेंटिकल्स, देन 9 ऑफ कप्स आया है एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स आया एंड बॉटम कार्ड इज 6 ऑफ कप्स। यहाँ पे 999 की एनर्जीज भी निकल कर आई है एंड 999 का मतलब है 9 नंबर अपने आप में कंप्लीट फॉर्म है। ठीक है, तो कंप्लीशन को भी दिखा रहे हैं यहाँ पे एंड डेथ कार्ड भी आया है। इसका मतलब है अंत, यानी कि डेथ, यानी 10 की एनर्जीज कंप्लीशन फॉर्म एंड द वर्ल्ड भी आया हुआ है। देखिए कितने कन्फर्मेशन है यहाँ पे कि आपकी लाइफ से बहुत सारी चीज़ें फिनिश हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं, कंप्लीशन हो चुका है, यानी डेथ हो चुकी है, उन सभी चीज़ों का अंत हो चुका है। ठीक है, तो वो चीज़ें क्या थी देखिए मैं बता रही हूँ। आपकी लाइफ में बहुत सारे लड़ाई झगड़े करवाए गए हुए हैं एंड इस तरीके की चीज़ों में आप बहुत लंबे टाइम तक फंसे रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट किए गए हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन आपके साथ दिखाए गए हैं, आपके यानी आपको दिखावा बहुत ज़्यादा दिखाया गया है, आपके बारे में बहुत सारी गलत चीज़ें बोली गई हैं, बताई गई हैं, आपसे लड़ाई झगड़े किए गए हैं, आपको इन सभी चीज़ों में फंसा कर रखा गया है, आपके टाइम को ख़राब किया गया है बहुत सारे। ठीक है, एंड 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आप बहुत सारी एंजाइटी, स्ट्रेस में रहे हैं, फियर में रहे हैं, डिप्रेशन में भी रहे हैं, आप रातों को जागे हैं, रोए हैं बहुत ज़्यादा, डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स से दिखा रहा है डिप्लोमेटिक सिचुएशन, कन्फ्यूज़न बहुत सारा एंड आपकी आंखों पे पट्टी बंदी, आपको रास्ता नहीं मिला है, वे नहीं मिला है। तो एंड जो ये सारी चीज़ें हुई हैं ना आपकी लाइफ में, यानी कि लड़ाई झगड़े या ये सारी चीज़ें होने का मतलब, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको हैंग्ड करके रखा था, यानी इन्होंने आपको बांध कर रखा था लंबे टाइम तक। लेकिन ये चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म हो गई क्योंकि यहाँ पे द हैंग्ड मैन रिवर्स आया, यानी उल्टा हो गया, यानी आप इस तरह की परिस्थितियों से बाहर निकल चुके हैं एंड इस तरीके की परिस्थितियों का आपकी लाइफ में अंत हो चुका है। एंड ये इसलिए हुआ है ना, 7 ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि चीज़ों की वजह से आपके ऊपर असर तो हुआ था, यानी कि जो चीज़ें, जो परिस्थितियाँ थी, उन्होंने असर तो आपकी लाइफ में बहुत गहरा डाला था, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया कभी भी। गिव अप होने का मतलब आपने अपनी लाइफ को हारा नहीं है, छोड़ा नहीं, कोई गलत स्टेप नहीं लिया है, किसी गलत वे में नहीं गए, हमेशा कोशिश की है, उठकर दोबारा से खड़े हुए हैं एंड चीज़ों का सामना करने की, उसमें से निकलने की आपने कोशिश की है, हार बिल्कुल नहीं मानी एंड ईश्वर से कनेक्ट रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ना आपकी इन सभी चीज़ों से आपको निकालने में मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी, यानी कि आपको अकेला किया गया था, अकेलेपन में डाला गया था, लोगों द्वारा आपको बहुत सारा बेट्रियल मिला था एंड लोग आपको मतलब विदाउट एनी रीज़न भी छोड़ रहे थे, कोई रीज़न नहीं था तब भी लोग आपका साथ नहीं देते थे, आपकी वैल्यू नहीं करते थे। ठीक है, एंड साथ ही साथ लोगों ने आपकी लाइफ में बहुत सारे पेनफुल एंडिंग्स किए हुए हैं, यानी कि आपकी लाइफ में पेनफुल एंडिंग्स हुई है, बहुत सारे आपको घाव मिले हैं, डिप्रेशन मिला है, बहुत सारे दर्द तकलीफ़ में रहे हैं आप एंड उसकी वजह से एक लंबे टाइम तक आपने सफ़र किया है। ठीक है, तो देखिए इस चीज़ की वजह से भी आपने अपने लाइफ में ना जो चीज़ें हैं सीखी हैं एंड समझी हैं, लेकिन अब इन सभी चीज़ों का आपकी लाइफ में क्या हो गया, कंप्लीशन, द वर्ल्ड दिखा रहा है, डेथ दिखा रहा है एंड देखिए जैसे मैंने बताया 10 की एनर्जीज भी दिख रही होगी आपको, तो इसका मतलब है इस तरीके की एनर्जीज से आप आउट हो गए हैं, बाहर निकल गए हैं एंड हर तरीके के दर्द तकलीफ़ अकेलेपन से आप
निकल चुके हैं एंड अब जो स्टेबल हो चुके हैं, यानी बैलेंस दिखा रहे हैं यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल, यानी कि आपको बैलेंस के द्वारा ये पता चल गया है कि आपको कैसे लोगों को अपनी लाइफ में रखना चाहिए, कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए एंड किस तरीके के लोगों को एंटरटेन करना चाहिए, अपनी एनर्जीज, अपनी मनी को एंड अपनी नॉलेज को कहाँ पे कंट्रीब्यूट करना चाहिए एंड कैसे लोगों से ऐसी चीज़ें लेनी भी चाहिए। तो बैलेंस आप समझ चुके हैं एंड अपनी वैल्यू करना समझ गए हैं, जान गए हैं कि आपकी क्या वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग ही आप कार्य करते हैं, ठीक है। यानी बैलेंस फॉर्म में आ गए हैं एंड ये सारी चीज़ें अब आपकी लाइफ से आउट हो गई, अंत हो चुका है। यहाँ पे अंत सबसे ज़्यादा दिख रहा है एंड आपकी विश फुलफिलमेंट दिख रही है। देखिए जैसे मैंने बताया ना, अंत, डेथ कार्ड, द वर्ल्ड, ठीक है, एंड द हैंगमैन रिवर्स बैक। तो ये सारी कार्ड्स ही ये दिखा रहे हैं कि अंत हो चुका है आपकी लाइफ में हर प्रकार की लड़ाई झगड़े का, कॉन्फ्लिक्ट्स का, एंजाइटी का, स्ट्रेस का, फियर का, जो रातों को जागते थे आप, डिप्लोमेटिक सिचुएशंस का, आप कन्फ्यूज़न का, या किसी भी परिस्थिति में आप बहुत लंबे टाइम तक फंसे रहें, इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म हो चुकी हैं। एंड यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है आपके स्ट्रेंथ ने, जिसमें आपने गिव अप नहीं, जिसकी वजह से आपने गिव अप नहीं किया है, ठीक है। एंड जो इंसान गिव अप नहीं करता है ना, थोड़ी देर रेस्ट करता है, ठीक है, रुक जाता हूँ थोड़ा सा एंड देन मैं दोबारा से इस चीज़ को शुरू करता हूँ, तो जो इंसान इस मोड में रहता है ना, उस इंसान को कोई भी हरा भी नहीं सकता। जो हारने को मतलब हार मानता ही नहीं है परिस्थितियों के आगे, तो उसको सच में हरा नहीं पाता है कोई। वो इंसान उठ खड़ा होता है, बार बार उठ खड़ा होता है एंड चीज़ों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। तो उसकी लाइफ से हर प्रकार की चीज़ें आउट होती ही होती हैं, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ उसके अंदर से काम कर रही होती है, उसको उस हर चीज़ के लिए मतलब काम करवा रही होती है, जो उसकी लाइफ में डिज़र्व नहीं करते हैं प्लेस, वो चीज़ें प्लेस रखती हैं इसकी लाइफ में ज़बरदस्ती, ठीक है। तो सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा गला ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें उसकी लाइफ में जब वैल्यू नहीं करती है, तो उसके द्वारा उस सारी चीज़ें आउट भी करवाई जाती हैं, यानी कंप्लीशन करवाया जाता है एंड उसके बाद आपको उस चीज़ें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं एंड आपको बैलेंस फॉर्म में लाया जाता है। एंड जब आप बैलेंस में आ जाते हैं, तो बैलेंस में आने के बाद आपको चीज़ें अपने आप समझ आती हैं कि आपको क्या करना है, अपनी लाइफ में कैसे चलना है एंड उसके बाद आपकी विश फुलफिलमेंट होती है एक के बाद एक। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे विश फुलफिलमेंट हो रही है किसी की एंड बहुत तेज़ी से उनकी ये विश फुलफिलमेंट हो रही है, यानी बैलेंस उनकी लाइफ में आ रहा है, पेंटिकल्स आ रहा है, जस्टिस आ रहा है उनकी लाइफ में। तो ये सारी उनकी विश फुलफिलमेंट ही है एंड हर तरीके की नेगेटिविटी का उनकी लाइफ में अंत हो रहा है, ठीक है। तो ये विश फुलफिलमेंट है एंड उनको एक बैलेंस फॉर्म में डालकर उनको एक सुरक्षा के घेरे में डाला जा रहा है, जिससे कि वो अपनी लाइफ में अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकें, जी सकें, हैप्पी रह सकें, ठीक है। तो ये है मैसेज एंड मैसेज आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, अपने साथ उतना ही रेजोनेट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चेक कि आप लोगों के लिए 1-2 एंजल्स मैसेजेस क्या आ रहे हैं, ओके। तो कार्ड्स मैंने निकाल लिए एंड इट्स रियली सरप्राइजिंग समटाइम कि मैं खुद सरप्राइज हो जाती हूँ कि एनर्जीज कैसे वर्क करती है एंड एंजल्स आपसे कैसे क्या बताना चाहते हैं एंड चीज़ों को कैसे कनेक्ट करवाते हैं। रियली मैं खुद सरप्राइज हो जाती हूँ चीज़ें देखकर। देखिए यहाँ पे डेथ कार्ड ऑलरेडी आया हुआ है, द वर्ल्ड आया हुआ है, हैंगमैन रिवर्स आया है, देन यहाँ पे 555 की एनर्जीज निकली है एंड 10-10 की एनर्जीज निकली है। तो कैन यू बिलीव दैट कि एनर्जीज कैसे वर्क करती हैं। तो जब ईश्वर को कुछ बताना होता है ना स्ट्रॉन्ग लेवल पे, तो एनर्जीज ऑलरेडी कनेक्ट करवाते हैं ताकि आपको पास वो मैसेज पहुँचे। तो देखिए यहाँ पे 10-10 की एनर्जीज, साथ ही साथ 555 की एनर्जीज, यहाँ पे डेथ, द वर्ल्ड एंड द हैंग्ड मैन आने का मतलब है कि आपकी लाइफ से हर प्रकार की नेगेटिविटी आउट हो गई है, आउट यानी निकल गई है, निकल रही होगी या निकल गई है। देखिए अपने साथ सिचुएशंस को रेजोनेट कीजिएगा, आपके साथ जो भी परिस्थितियाँ चल रही हैं, तो चीज़ों में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यदि निकल गए तो कांग्रेचुलेशन एंड जो लोग निकल रहे हैं अपने स्ट्रेंथ को बना कर रखें एंड जिन लोगों की लाइफ में ये चीज़ें शुरू हो गई हैं प्रोसेस में, तो अपनी हिम्मत और स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ते रहिए, गिव अप कभी मत कीजिएगा, क्योंकि ये जब आप गिव अप नहीं करते हैं ना, तो वो चीज़ें आपको ब्लेसिंग्स की तरफ लेकर जाती हैं। एंड 555 का मतलब है बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशंस, चेंजेस। तो 555 आपको बहुत सारे चेंजेस की तरफ लेकर जा रहा है, बदलाव की तरफ लेकर जा रहा है, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप एक ब्लेसिंग्स की तरफ जा रहे हैं, एक बैलेंस्ड लाइफ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है।
तो आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हो रही है, तभी इस तरीके की एनर्जी से आपको बिल्कुल आउट किया जा रहा है, आपको बैलेंस फॉर्म में लाया जा रहा है। ओके, देन उसके बाद है हमारा ओम चैंट मंत्र है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ओम मंत्र की चैंटिंग कीजिए, या फिर आप जिस भी मंत्र की चैंटिंग करते हैं तो उसकी अवश्य ही चैंटिंग कंटिन्यूसली करते रहिए। यानी आप फ्री टाइम में हैं तो कोई ऐसा काम जैसे करते हैं ना कई लोग, तो फ्री टाइम में कुछ भी मतलब करते रहते हैं, तो उस टाइम में आप मंत्रा का चैंट करके देखिए। जब तक आप इन परिस्थितियों में हैं तो उस टाइम में ये चीज़ें ना आपकी लाइफ में बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। जब आप कंटिन्यूसली एक मंत्र का जाप करना शुरू करते हैं ना, कुछ टाइम आप करते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर वो मंत्र चलना शुरू हो जाता है अपने आप कुछ भी नहीं सोचते ना, तो वो मंत्र आपको जागरूक करता रहता है अंदर से बोलते। उस मंत्र की उच्चारण शक्ति आपके अंदर जागरूक हो जाती है, एंड वो मंत्र अपने आप कंटिन्यूसली आपके अंदर से चलता रहता है। ठीक है, तो आप जो भी मंत्र जाप करते हैं प्लीज़ अवश्य ही करते रहें। एंड यदि नहीं पता है आपको तो ओम मंत्र का चैंटिंग कीजिए, या फिर ओम नमः शिवाय, या फिर भगवान भोलेनाथ से रिलेटेड कोई भी मंत्र का आप चैंटिंग अवश्य करें। इट्स रियली पावरफुल फॉर यू। ओके, एंड उसके बाद है भगवान स्वागत कर रहे हैं, तो भगवान आपका स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं आपकी खुशियों की तरफ। एंड वहाँ पर पहुँचने के लिए आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, साथ ही साथ इन परिस्थितियों के माध्यम से वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, लर्न करनी पड़ेंगी जो ईश्वर आपको सिखाना चाहते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद है राधा कृष्णा एंड लक्ष्मी नारायण लव। तो इन लोगों की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आ रही है, एंड मे बी यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, एंड इसलिए ये ब्लेसिंग्स भी आ रही है। एंड इन लोगों की ब्लेसिंग साथ ही साथ इन लोगों की एनर्जी एंड प्यार भी आपके जीवन में बरस रहा है। ठीक है, बरसने वाला है, एंड उस एनर्जीज को आप अपनी लाइफ में भी महसूस करने वाले हो। ठीक है, तो ये है मैसेज आज आप लोगों के लिए। होप सो यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड दैट, एंड मैसेज आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय, हैव ए नाइस टाइम। एंड आज के लिए इतना ही। ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, इट्स मेक यू रियली रियली ब्यूटिफुल एंड blessed and different, make you different. Okay, so keep smiling all of you, take care, bye.